नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे का काम लगातार जारी है। इस जगह पर साल 1991 से ही मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे और तर्क हैं और इस बीच ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर बयानबाजी भी हो रही है, तो बयानों पर तंज भी जारी है। ज्ञानवापी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत कमल नयन दास और जगत गुरु परमहंस आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ। जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, मणिपुर हिंसा को लेकर मुद्दा बनाते हुए सपा के विधायकों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा काटा। विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बोले कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मणिपुर हिंसा की निंदा नहीं की गई। अखिलेश जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि नेता सदन इस पर कुछ बोलें, तो वहीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा से साफ इनकार कर दिया। स्पीकर ने कहा कि यह नियम नहीं है, हम दूसरे राज्यों की चर्चा सदन में नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। ये विधानसभा के बारे में विधानसभा नियमावली मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 के अंतर्गत करना आपका कर्तव्य है। आज नियम 300 मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप देखिए, विधानसभा का विषय नहीं है। डबल इंजन की ताकत का बहुत सम्मान करता हूँ, आबरू पे हाथ डालना। सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं। आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। वो जहाँ पर चर्चा करनी है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्या मणिपुर जैसी बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है? मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो कुछ हो रहा है सही और गलत, यहाँ पर नहीं कह मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो हो रहा है सही और गलत, प्रधानमंत्री वहाँ वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, ये सबसे बड़ा पूरे देश भर के प्रदेशों में चर्चा थोड़ी करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाए। तो वो बोला, जहां पर बोला आप देश की आवाज बने। अरे प्रेस के लोगों का धन्यवाद। केवल विपक्षियों का रास्ता मत रोको, सरकार का रास्ता रोको। और सदन में समाजवादी पार्टी और बड़ी संख्या में सभी माननीय सदस्य चाहते थे कि जो मणिपुर की घटना हुई है उस पर सदन में निंदा प्रस्ताव पास हो। जिस तरह से दुनिया में जिसने भी तस्वीरें देखी, जिसने भी वीडियो देखा, उस घटना ने सबको शर्मसार कर दिया। ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी जहां पर निर्वस्त्र महिलाओं को और एक भीड़ ने साथ ले जाकर के उनके साथ क्या नहीं किया। और फिर वहां की सरकार ये कहती है कि ये घटना केवल एक नहीं है, न जाने कितनी और घटना हुई है। और आज भी वहां पर कोई चीज रुकी नहीं है। आग लगना, लोगों की जान लेना, लोगों को बाहर निकाल देना, खासकर महिलाओं को अपमानित करना, उनके साथ घटना होना, ये लगातार हो रहा है। और फिर ये जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार की है। क्या डबल इंजन की सरकार की ये जिम्मेदारी है? जिस प्रकार उनका एक आचरण रहा है उसको दोहराने का काम किया है। प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह इनके शासनकाल में इनके कृत्यों को देखा है। ये सब अराजक लोगों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं। और समय समय पर आपने देखा कि इनका सदन चलाने से कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि चतुर्मुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए हम काम करेंगे। और आज विभिन्न विधेयकों को आपने देखा जिस ढंग से माननीय अध्यक्ष जी ने सदन में रखा, सर्वसम्मत से पास किया गया है। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी के अराजकता भरे आचरण को देखें और आने वाले समय में जिस प्रकार 4 बार आपने इनको सबक सिखाया है, 5वीं बार 2024 के चुनाव में पुनः ये लोग हाशिए से नीचे भी जाने वाले हैं। मणिपुर में जिस तरीके से
वहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ भी जाति अत्याचार हुआ, दुराचार बलात्कार की घटनाएं क्रूरतम तरीके से की गई। साथ ही साथ नंगा करके भीड़ तंत्र के द्वारा SLR, AK-47 और 30 कार्बाइन वाली भीड़ के साथ में सार्वजनिक रूप से उनको घुमाया गया। महिलाएं भागकर पुलिस के पास गई, पुलिस फिर से उनको भीड़ तंत्र को सौंप दिया। इसका मतलब सरकार इस पूरे घटना में शामिल है। 90 दिन से मणिपुर जल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के तमाम देशों में सैर सपाटे करने का समय निकाल लेते हैं, लेकिन मणिपुर जो 90 दिन से जल रहा है, वहां के लोगों के घाव पर मरहम लगाने का समय उनको नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। उनको जो बिहार में महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है उसकी भी चर्चा कर देनी चाहिए। उनको जो अपनी दीदी या बुआ जी क्या कहे, आदरणीय ममता जी के बंगाल की भी तृणमूल के, जहां एक नहीं सैकड़ों महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, वहां की भी चर्चा की बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो एक भी बिंदु मिला नहीं योगी राज में कि जिसको लेकर वो हंगामा कर सके। अब जब वो सिद्धांत विहीन और मुद्दा विहीन हो गए तो उनको याद आ रही कुछ और जगह की। अरे मणिपुर की चर्चा तो लोकसभा में हो ही रही है और वहां दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। अब राजस्थान जो अत्याचार में पूरे भारत में नंबर 1 पे है, जो आज केरला में हो रहा है, उसकी चर्चा करिए। ये सत्य समाजवादी पार्टी के नाम रहेगा। ये सत्य समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगा। हमीरपुर जिले में एक व्यवसायी द्वारा किसान की जमीन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर बेनामा करवाए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर व्यवसायी ने धोखे से किसान को वृद्धा पेंशन दिलवाए जाने के नाम पर कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। किसान ने अपने साथ हुए धोखे की जानकारी पर शिकायत की, तो वहीं शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने पर किसान के पक्ष में सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। तो वहीं व्यवसायी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें किसान के साथ हुए लेन देन की बात सामने आई है। तीन बीघा दिखा के 4 गुण दिखा ली ने हमार कॉलोनी गिरा कर हमका कुछ दिन न कुछ अनिल पेंडवा। ये जगन्नाथ जी हैं, इनकी जमीन फर्जी लिखा ली गई है। किसने लिखा? अनिल गुप्ता ने लिखाया है, समा पत्नी शहजादा और शरीफ अहमद, तौसीफ खान, ये सब लोगों ने जमीन लिखा लिया। अरे हमारे नाती के जमीन अनिल पेंड बनिया पिलसिन के बहाने बुढ़ा से ओकरा ली नहीं आ 1 रुपया नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे नातिन के वापिस कर दे, नहीं मुकदमा इनके पकड़ कर लिखा लिया है। मैंने यहाँ सब बाहर से और सब लोगों ने लिखा लिया था, अनपढ़ आदमी, तो मैंने कहा आप नहीं लिखो, मुझको पढ़ करना रखिए लिखा लूँगा। तो कान भैया मैं आपसे जुड़ता हूँ, जोड़े मेरी ऐसी तैसी कर दिया। 2 बीघा का बैनामा है, अब 3 बीघा जमीन बाउंड्री के अंदर कर दिया। तो वहीं कर्ज में डूबे शातिर चोरों ने पहले यूट्यूब से चोरी का तरीका सीखा और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को निशाना बनाया। चोरी के इरादे से बैंक में घुसे चोरों ने लॉकर पर हाथ साफ करने की कोशिश की और असफलता हाथ लगने पर बैंक में रखा टैबलेट और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। तो वहीं इस मामले में तहकीकात करते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही चोरी की गई टैबलेट और मोबाइल बरामद किया गया। आप सभी को विदित है कि कल सुबह हमें एक सूचना मिली थी कि अकबरपुर में स्थित विकास भवन में जो बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित है उसमें चोरी की प्रयास किया गया है। उसको मात्र कुछ ही घंटों में हमारे जो अकबरपुर पुलिस ने उसको मतलब खोला है। इसमें जो अभियुक्त है ज्ञानेंद्र उर्फ बाबी पुत्र विजय कुमार निवासी औरंगाबाद दालचंद थाना मंगलपुर, अमन पुत्र सुरेश निवासी माती किशनपुर अकबरपुर, ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार मात्र कुछ ही घंटों में हो गए थे। ये इनसे एक टैबलेट और एक मोबाइल जो चोरी उन्होंने बैंक से किया वो बरामद हो गई है। और फिलहाल इनकी जो मोडस ऑपरेंडी जो था कि ये चाह रहे थे कि रात में जब कोई जो नहीं दिखते हैं तो उसी समय पे मतलब जाके करने की कोशिश किए थे।
और ये यूट्यूब में वगैरह में ये लोग अपनी मतलब ये जो कैसे गैस कटर उपयोग करना है उन सब के बारे में इन्होंने थोड़ा रिसर्च किया है, उसके संबंधित इन्होंने उसी आधार पर ये चोरी करने का प्रयास किया है। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।